This story is brought to you by tapeatale.com. तो सबसे पहले मेरी कहानी समझने के लिए आप सभी को एक छोटा सा टेस्ट देना होगा. सिर्फ एक ही सवाल, fill in the blanks. Baba black sheep, have you any wool? यही जवाब उस दिन अनिल सर को भी चाहिए था जब फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास में उन्होंने इस नर्सरी राइम का सरप्राइज टेस्ट रखा था. अब अनलाइक यू गाइस, मैंने ये कविता पढ़ी नहीं थी तो मैं तो हो गई सरप्राइज. इसीलिए जब सर ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, बताओ बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वुल, एक लॉन्ग पॉज के बाद मैंने अपना बैग चेक किया, अपने पॉकेट्स चेक किए और बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, नहीं सर, सॉरी सर, वो कल मैं एब्सेंट थी, मुझे पता ही नहीं था कि आज वुल लाना है. और जैसे ही मैंने ये मस्त आंसर दिया, मेरे पीछे बैठे सारे बच्चों ने किसी लिटरेरी एंथुजियाज्म युद्ध घोष की तरह चिल्लाकर कहा, यस सर, 3 bags फुल. सर ने दोबारा मेरी तरफ देखा और कहा, रचना, अब ये लाइन तुम तब तक दोहराते जाओ जब तक तुम्हें ये लाइन बाय हार्ट नहीं हो जाती. बाय हार्ट, इंडियन एजुकेशन का सबसे फेवरेट वर्ड. तो पनिशमेंट के तौर पर मैं क्लास के कोने में खड़े होकर यस सर 3 bags फुल, यस सर 3 bags फुल दोहराती गई. फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड से 10th से 12th से डिग्री से जॉब, और अब तक दोहरा रही हूँ. Heisenberg's uncertainty principle states that velocities and positions can't be in the same space. Rachna, you understanding what I'm saying? Yes sir. रचना, तुम्हारी वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम है ना, वो तो भैया ने खा ली, पर कोई बात नहीं, तुम वो स्ट्रॉबेरी वाली खा लेना. वैसे भी तुम लड़कियों को पिंकी तो पसंद है ना. यस सर. रचना, you will be a successful engineer one day. Yes sir. Rachna, we've been dating for like 6 months now. Don't you want to do it already? Yes sir. क्योंकि सर ने तो बताया ही नहीं कि ये लाइन कब तक है बोलना. अब इसी को हर पल दोहराने की आदत जो लग चुकी है, इस आदत को अब मुझे नहीं छोड़ना. मम्मी पापा, टीचर्स, किताबें, सिनेमा, सभी ने मुझे यही सिखाया कि जिंदगी को हाँ कहना सीखो. हाँ नहीं कहोगे तो अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगे, हाँ नहीं कहोगे तो मौके हाथ से निकल जाएंगे, अरे हाँ नहीं कहोगे तो कोई तुमसे आगे निकल जाएगा, हाँ नहीं कहोगे तो वे तुम्हें छोड़कर किसी और को पटा लेगा. और ना नहीं कहते बेटा. अरे वो भी क्या दिन हुआ करते थे जहाँ हाँ और ना में से मैं अपना जवाब चुनती थी. मुझे क्या पता था कि एक ऐसा समय भी होगा जहाँ हाँ कहना मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी बन जाएगी, और ना कहना मेरी निर्बलता कहलाएगी. नहीं पता था कि एक ऐसी बीमारी भी मुझे लग जाएगी. इतनी बीमारी कि जब कंप्यूटर अपडेट भी मांगती है ना, तो नो एंड एग्जिट की जगह रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक कर देती हूँ. अब इंसान हो चाहे कंप्यूटर, ना कैसे कहूँ ना. पर यार, सुसु और रियलाइजेशन पॉइंट दोनों की एक खासियत है, हमेशा गलत जगह, वक्त और हालात पर आना. मुझे भी आई थी रियलाइजेशन पॉइंट कॉलेज के समर हॉलीडेज में, जहाँ सारे बच्चे गोवा के पौड़ी प्लान्स बना रहे थे. मैंने सोचा भीड़ से थोड़ा अलग चल लूँ, इस बार कुछ कर दिखाओ, ऊंचाइयों की तरफ एक कदम मैं भी बढ़ा ही लूँ. तो फिर मैंने क्या किया, इंटर्नशिप. तो बेसिकली ऑफिस में जब रामू काका नहीं आते तब इंटर्न्स को बुलाया जाता है ताकि वो सारे काम करे जो एक जॉब में नहीं करना होता. तो काफ़ी फ़नी चीज़ है ये, मगर इन छोटी फ़नी बातों में मैं कब ऑफिस एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बन गई पता ही नहीं चला. आई मेड अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इन अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल ऑफ दिस. क्या करूँ यार, आई डजंट नोज दैट द पास्ट टेंस ऑफ कैच इज नॉट कैच्ड. और एक दिन जब फाइनली मैं उनके मार्क ऑफ स्लॉगिंग को अचीव नहीं कर पाई, माई बॉस कॉल्ड मी इन द केबिन और सबके सामने कहा, रचना यू इडियट, हाउ डम कैन यू बी, इज दिस हाउ इनकॉम्पिटेंट यू आर.
Hiring you was a mistake our company made. अब आप लोग कर ही लो गेस मेरा जवाब क्या था. Yes sir, yes sir. उस वक्त all I wanted was for someone to stand and say कि नहीं यार sir, Rachna doesn't deserve this. She's a great intern. मगर किसी ने कुछ कहा नहीं. मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. रोते रोते मैं बिल्डिंग के नीचे एक तालाब के किनारे जा बैठी. मेरे बगल में कुछ बच्चे खेल कूद में बड़े नॉनचलांटली उन्होंने एक रेड बुल का कैन पानी में फेंक दिया. मैंने कुछ कहा नहीं. सॉरी, मैं कुछ कह नहीं पाई. मगर कुछ देर तक उस खाली फेंके हुए कैन पर मेरी नज़र अटकी हुई थी. ऐसा लगा बिना इमोशंस, बिना सेल्फ रिस्पेक्ट, बिना ओपिनियंस के मैं भी उस खाली फेंके हुए कैन की तरह गलत के सहारे जिंदगी में तैरते जा रही थी, तैरते जा रही थी, तैरते जा रही थी. ओ माय गॉड, ओह नो, समथिंग इज, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस केम. आई जस्ट सेड आउट ऑफ नोवेयर, आई जस्ट सेड नो. नो, यहां पर कचरा मत फेंको. आई डिड इट. मेरी जिंदगी का पहला नो. और फिर उन प्यारे लड़कों ने मुझे वो रिवॉर्ड दिया जो हर आवाज उठाने वाले को मिलता है. ए पागल लड़की, पूछा क्या तेरे से, निकल. मगर फील में आके मैं पानी में उतर पड़ी उस कैन को बचाने. ऐसा लगा कहीं ना कहीं मैं खुद ही को बचाने जा रही थी. फिर क्या, हाथ में कैन था, पैरों में से पानी टपक रहा था और होठों पर एक अजीब ही मुस्कुराहट थी. मैं फिर दौड़कर केबिन की ओर गई, अपने बॉस के सामने जाकर खड़ी हो गई. और इस बार आप लोग गेस मत करना, क्योंकि इस बार मैंने कहा नो सर, नो सर. आई एम नॉट एन इडियट. आई एम नॉट डम्ब. I just did not know that the past tense of catch is caught. But that just makes me human. Please keep your money. Because I quit. And certainly not because I'm incompetent. But because Rachna doesn't deserve this. And she's a great intern. आखिरकार मुझे मेरा स्टैंड लेने वाला कोई मिल ही गया. सच कहूँ तो हर लाइन के बाद एक टुडुम डुम वाली फीलिंग आ रही थी. और इस बात की समझ भी कि न और आ सिर्फ दो शब्दों का मिलन नहीं है, मन में सिमटे उन सारे आवाजों का बिखरना है. कितनी अजीब बात है ना कि ग्रामेटिकली देखा जाए तो नो इज टर्म्ड एज अ नेगेटिव वर्ड, बट ट्रस्ट मी, सेइंग इट एट द राइट टाइम इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ. So to all the yes men's and women's out there, no matter how many times they all tried to push you low, success was when you said your first no. तो अब बताइए, Baba Black Sheep, have you any wool? Thank you.